आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो। हम उस रात को याद करते हैं जब आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था, जिसमें सारा अंबर तारों की ज्योति को सजोए गा रहा था। यीशु मसीह हमें पापों के दंड से बचाने, मोक्ष दिलाने इस जगत में देह धारण हुए थे। उस रात बैतलहम की फ़िज़ाओं में शीतल कटारें थी, वादियों में भी शबनम के मोती पिरोए थे। सृष्टि आनंद से स्वर्गदूतों के स्वर्गिक गीत सुन रही थी। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज 25 दिसंबर है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। स्वर सुमन के सभी श्रोताओं के लिए आज बड़दिन की बहुत सारी शुभकामनाओं को लेकर हम आपके सामने हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये बड़ा दिन मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी आशीष को लेकर आए। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना चाहता है ताकि हम उसकी महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। आज प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया है अपने सभी स्वर सुमन के श्रोताओं को बड़े दिन की शुभकामना देते हुए, बड़े दिन के विषय में जानकारी देते हुए कि बड़ा दिन परमेश्वर की महिमा के लिए ठहराया गया ताकि इस दिन यीशु मसीह का जन्म हो। लोग पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों के मनों में, दिल में, दिमाग में एक चीज रहती है। जब छोटे बच्चे अलग अलग रीति से बातचीत करते हैं, एक बेटे ने एक अपनी बहन से कहा कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, सांता क्लॉज क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि दादाजी के सामने बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि ये तो सांता क्लॉज का बर्थडे है। लेकिन दादाजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। दादाजी हंसे और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, और उन्होंने उनको इस कहानी को बताने लगे। ये कहानी है जो वास्तव में क्रिसमस की कहानी है। क्रिसमस जो है यीशु मसीह के जन्म दिन का एक उत्सव है। यीशु मसीह का जन्म हुआ और इसलिए मत्ती उसके दूसरे अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं। पहला अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इस विचार में सोच रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह की कहानी जब हम सुनते हैं, वो दादाजी जब इस बात को बता रहे थे कि आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ। वो कुमारी मरियम से पैदा हुआ और कुमारी मरियम से पैदा होने के कारण रात में गडरियों को संदेश दिया गया। गडरियों ने इस संदेश को देखा। ये मानव के लिए था, मनुष्य जाति के लिए था, मनुष्य के उद्धार के लिए था। प्रभु को इस बात के लिए संसार में भेजा गया। जब रात में गडरिये अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे और तब स्वर्गदूत उतर आया और स्वर्गदूत ने कहा, इस बात को कहा, यह देखकर वे घबरा गए। जब आकाश से रोशनी चमकी वे लोग घबरा गए और तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता जन्मा है। स्वर्गदूत ने बताया के अनुसार उन्होंने गौशाला में एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ देखा। यीशु मसीह इस बात का प्रमाण दिया गया
यीशु मसीह के जन्म की कहानी इस बात को समझ जाति के लिए बताई गई। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस संसार में उद्धार को लेकर आया। दूसरी चीज वो लेकर आया है शांति का दाता। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आज 25 दिसंबर को जब हम उसके बर्थडे को मनाते हैं, बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था, लेकिन उसका जन्म हुआ और लोगों ने इस बात को रखा। यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया। प्रियो, मेरे और आपके लिए वो शांति लेकर आया। जो यीशु को जानता है, जो यीशु के साथ चलना चाहता है, वो शांति को अपने साथ रहता है। जिन्होंने इस संसार को परमेश्वर के प्रेम और शांति से मार्गदर्शन दिखाया, इस संसार में रहकर मार्गदर्शन दिखाने का काम यीशु मसीह ने किया। हम हर संभव कोशिश करते हैं कि हम खुश रहे और परिवार में शांति बनी रहे। हमारी कोशिश रहती है हमारे परिवारों में शांति बनी रहे। कुछ लोग इसी कारण संसार में भोग विलास में जीवन जी रहे हैं, संसार के साथ इस चीज को लेते हैं, नशे में जीवन डूब रहे हैं, शांति पाना चाहते हैं, परेशानियों में है, समस्याओं में है, लेकिन नशे में आकर अपने दर्द को भूलना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह है जो आपको अनंत एवं अविनाशी शांति प्रदान करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें आनंद देता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, ऐसी शांति मैं तुम्हें देता हूं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरी चीज वो कहता है, वो शांति का दाता है, चंगाई देने वाला है। मुझे और आपको वो चंगाई देता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहे, उन्होंने कई आश्चर्य कर्म किए। इस संसार में रहकर उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। उन्होंने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी और कोढ़ियों को चंगा किया, उनको ठीक किया, बीमारों को छू कर शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और बड़े बड़े कार्य उसने किए। मृतकों को जिलाया। लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था, उसको कब्र में से जिंदा किया। ये यीशु मसीह का वो रूप था जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज भी वो जीवित है। आज जब हम 25 दिसंबर मना रहे, प्रियो, ये मेरे आपके लिए आनंद और खुशी की बात है कि हम उस ऐसे प्रभु को जानते हैं जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज भी वो मुझे और आपको चंगाई देता है। जो उसके पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। तीसरी बात वो कहता है, मुक्तिदाता है। यीशु मसीह संसार में मुझे आपको शांति देने आया है। प्रभु ने इस बात को कहा था, मैं तुम्हें चंगाई देने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूं। और वो कहता है, मैं तुम्हें मुक्ति देने के लिए आया हूं। वो मुझे और आपको मुक्ति देने के लिए आया। हम ऐसे संसार में रहते हैं जो अंधकार में है, जहां चारों तरफ अंधकार है, झूठ है, बेईमानी है, गलत चीजें जीवन में पाई जाती है। उस अंधकार में जीवन में से भरा हुआ हमारा जीवन है। लेकिन प्रियो, क्योंकि ये संसार पाप के कारण श्रापित है, जब पाप इस संसार में आया तो संसार श्रापित हो गया। इस श्राप से बचाने के लिए मनुष्य पाप में जन्म लेता है और वो पाप में जीवन जीता है और पाप में जीवन जीता है। और इसलिए हम एक पापी हैं, हम एक पापी हैं। पापी का जीवन हम जी रहे हैं और पापी के रूप में परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। जब पाप हमारे अंदर है तो हम ईश्वर के पास कभी जा नहीं सकते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने इस संबंध में हमें इस बात के लिए कहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप की इस अधीनता से, इस गुलामी से छुड़ाने के लिए उसने हमें मुक्ति करा दी, हमें मुक्त कर दिया, हमें पाप से आजाद कर दिया और अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर दे दिया। एक बलिदान देना था जो यीशु ने मेरे आपके लिए बलिदान कर दिया। और जब प्रभु ने मुझे आपको
बचा लिया, बलिदान देके उसने इस बात को मेरे आपके लिए कहा। वो क्रूस पे मारा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। आज उसकी कब्र खाली है। मुझे सौभाग्य मिला, मुझे मेरी पत्नी को, कि हम इजराइल जाकर वहां पर उस कब्र को देख पाए। जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया था, आज उसकी कब्र पूरी खाली है। लोग आज उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। यीशु की कब्र आज भी खाली है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो मृतकों में से जीवित हो उठे, उसकी कब्र खाली हो। ये यीशु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। हम हमारे पापों की क्षमा और उद्धार को उससे पा सकते हैं। यीशु मसीह मुझे और आपको अपने निकटता में लेता है। वो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। इसलिए यदि आप महसूस करते हैं कि आप एक पापी हैं और यदि आपको क्षमा की, उद्धार की आवश्यकता है, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपके दिल में आना चाहता है। जब आप उसको स्वीकार करेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, प्रभु मुझे और आपको आशीष देगा और हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरे और आपके लिए है। उस उद्धार के अनुभव को दिया यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि वो आपको शांति दे सके, वो इसलिए आया कि आपको उद्धार दे सके, वो आपको चंगाई दे सके, वो आपके जीवन को आशीष दे सके। प्रियो, ये संदेश आज बड़े दिन का है और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको इस बड़े दिन में बहुत बड़ी आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय प्रभु आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमारे जीवन में आज ये बड़ा दिन दिया है। ये प्रभु, इस बड़े दिन पर हम आपकी महिमा कर सकते हैं, आपके नाम को धन्य कह सके। हमारे सारे श्रोताओं को, स्वर सुमन के सारे श्रोताओं को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, जो इस आवाज को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन पर आशीष दे प्रभु, उनके घरों पर आशीष दे। ये बड़ा दिन उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए आशीष का, आनंद का दिन बन जाए। और हम चाहते हैं प्रभु जी, ये पूरे वर्ष पर प्रभु आपकी आशीष को प्राप्त करते जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम में से प्रत्येक के साथ और विशेष हमारे स्वर सुमन के सभी श्रोताओं के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपके हृदय में भी प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करे और उद्धार की आशीष में आपको शामिल करे। एक बार फिर से आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो।